हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? मेरे प्यारे बच्चों, सीएमए इंटर और फाइनल के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और आपके माइंड में रिलैक्स का पोजीशन आ चुका है, रिलैक्स होने का। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने और आज तक जो हज़ारों सीएमए जो आज तक बना चुका हूं, उन्होंने जब तक वो सीएमए नहीं बन गए, उन्होंने एक पॉलिसी हमेशा फॉलो किया, वो रहा आराम नहीं करने का। जब तक ये डिग्री मेरे बच्चे हमारे हाथ में नहीं आ जाती, जब तक ये अपने इस नाम को अपने नाम के पहले ऐड नहीं कर लेते, तब तक आराम शायद हमारी ज़िंदगी में हराम होता है। और मैं जानता हूं कि आप वो नहीं करने वाले हैं। अगली स्ट्रेटजी अब आपकी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम देने के बाद, उसका डिस्कशन करने के लिए आप और हम दोनों एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव, बस आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लीजिए और आप अपनी तैयारी को, अपनी डिग्री को आप बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिए मेरे बच्चे, सिर्फ यही मोटिव है। तो आइए, अगला जो 5 से 7 मिनट का समय होगा उसको ध्यान से मेरे साथ सुनेंगे और आप वीडियो को अभी यहीं पे लाइक करने के बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत बड़ी बात आज मैं करने वाला हूँ छोटे से टाइम पीरियड के अंदर में। ध्यान से मेरे बच्चे, मैं मान रहा हूँ कि आपका सीएमए इंटर चाहे आप फाइनल, इंटर चाहे फाइनल, आप इसका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और अब आपके दिमाग में रिलैक्स मोड में आने के पहले आप इस वीडियो को मुझे देख रहे हैं कि आप देखना चाहते हैं कि संतोष सर हमें क्या गाइड करने वाले हैं। तो मेरे बच्चे, मैं मान रहा हूं कि आपने सीएमए इंटर या फाइनल का ग्रुप 1 आपने इस पर दे दिया है और इस वीडियो को देख रहे हैं कि अब आगे मैं क्या करूं, क्योंकि रिजल्ट में पास होऊंगा, फेल होऊंगा, क्या होगा, बहुत कुछ डायलेमा आपके दिमाग में चल रहा है। या फिर मेरे बच्चे, आपने क्या किया, ग्रुप 2 यानी कि जो इंटर का सेकेंड ग्रुप या फाइनल का जो लास्ट ग्रुप है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसके जो पहले के स्टेज है आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं। यहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट डेट है ना बच्चे, इस बार सीएमए इंटर और फाइनल का जो रिजल्ट आने का जो डेट आपका एक्सपेक्टेड है वो 21 फरवरी 2024 है। जो थोड़ा बहुत हमने पता किया, कुछ लोगों से बात की कि बताओ जी इस बार हमारे बच्चों का रिजल्ट कब आप दे रहे हो, तो कहते हैं कि हमने डेडलाइन फिक्स किया है 21 फरवरी। तो आप इस 21 फरवरी को डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मानते हुए आप आगे के जो अभी 2 महीने का लगभग समय आपका बचा हुआ, आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं बच्चे। पता है मैंने आपको यहाँ पे क्या किया है, इसी डेट को ध्यान में रखते हुए मेरी आगे की स्ट्रेटजी है। मैंने पहले उन बच्चों को एड्रेस किया जिन्होंने सीएमए इंटर या फाइनल का ग्रुप 1 यानी कि इंटर का फर्स्ट ग्रुप या फाइनल का थर्ड ग्रुप, मैं सीएमए इंटर 1 बोल के चलूंगा। फाइनल वाले बच्चे अपने आप को समझेंगे कि वो थर्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं पहले उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं जिन्होंने सीएमए इंटर ग्रुप 1 का जो एग्जाम है उन्होंने ओवर कर लिया और उनका एक्सपेक्टेशन एग्जाम देने के बाद उनको लगता है कि या तो वो इस बार फेल होने वाले हैं या फिर वो 50-50% है, मतलब पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, या फिर वो 100% श्योर है कि हम पास करने वाले हैं। आप सभी जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हम लोगों ने खासकर अपने अकाउंट्स में इंटर के ग्रुप 1 में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ग्रुप 2, कंपनी अकाउंट्स ग्रुप 2 या फिर फाइनल के सीएफआर में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम दिया, हमने बहुत अच्छी तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया। जितने क्लास में आपने पढ़ा था उससे हट के कुछ भी नहीं आया, चाहे वो इंटर का हो चाहे फाइनल का लेवल हो आपका। तो मेरे बच्चे, मैं ये मानता हूं कि हम में से बहुत सारे बच्चे इस पर पास होने वाले हैं। एक बात और बता दूं, हमने इंस्टीट्यूट में जाके कुछ लोगों से पूछा कि यार रिजल्ट इस बार कैसा निकालोगे। बच्चे डाउटफुल है कि रिजल्ट बहुत पिछली बार जैसा टाइट होगा या थोड़ा सा लिबरल होगा या फिर ज़्यादा लिबरल होगा तो क्या होगा। तो इंस्टीट्यूट में मेरे बच्चे जो कुछ लोग हैं उनसे पता चला कि रिजल्ट इस बार अच्छा निकलेगा, यानी कि आपके पास होने के चांसेस इस पर ज़्यादा रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आप आगे की प्लानिंग को बनाइए। मैंने आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। या तो आप कंफर्म्ड हैं कि आप फेल होने वाले हैं, कंफर्म्ड कि मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, या फिर आप किसी के एबीसी एनालिसिस के चक्कर में पड़ गए, या सिलेक्टेड आप स्टडी करके गए जिसके चलते काम खराब हो गया और आपको लगता है कि हम फेल होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तनिक भी देर मत करो, तनिक भी देर मत करो। जो जो कमियां, जो परेशानियां, जो गलत काम आपने पिछले 6 महीने में किए थे ना, उनको मत दोहराओ। 100% सिलेबस की तैयारी आज से शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं देता बच्चे। वो टफ भी क्वेश्चन बनाएगा ना तो जो आपने पढ़ा उसी में से बनाता है।
जो बच्चा 100% की तैयारी करके एग्जाम देने जाता है वो बच्चा कभी फेल नहीं होता। ये कैसे बताओ, 20-22 साल इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे हो गए हैं। मैं पता नहीं कितने सारे सीए सीएमए बना चुका हूं, मुझे सब पता है, सच बता रहा हूं। अभी आप नए नए हैं, मैं इस इंडस्ट्री में बहुत पुराना हूं। तो एक ही चीज इसका मंत्र होता है इस डिग्री को पाने का कि अगर बच्चा 100% सिलेबस का प्रिपरेशन करके एग्जाम देने जाता है वो बच्चा कभी फेल नहीं होता। बच्चे, तो आपने जो कमियां की थी उसको दूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका क्या होगी, आप अपना तैयारी को बढ़ाएं। ये भी मैं आपको एक टारगेट देना चाहता हूं, ये भी जो आपका स्टार्ट प्रिपरेशन होना चाहिए ना आज से, वो कसम खा लो कि मेरा टारगेट होगा 21 फरवरी, यानी कि जिस दिन पे रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के पहले मेरे बच्चे मैं अपनी तैयारी को 100% कंफर्म कर लूंगा। अगर आपने 21 तक आपने पूरी तैयारी बेस्ट कर ली ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने 100% अब श्योर हो गए कि जो गलतियां मैंने की थी उसको मैंने सही कर लिया है, तो 21 डेट जिस दिन रिजल्ट आएगा, अगर भगवान ने आप पे मेहरबानी कर दी, पास हो गए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने वही काम किया जो आज तक आप कर सकते थे। लेकिन मेरे बच्चे अगर फेल भी हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट ग्रुप की पूरी तैयारी आपने कर ली है। फर्स्ट ग्रुप कहाँ चला गया मेरा, वो यस, आपने फर्स्ट ग्रुप की पूरी तैयारी कर ली है और आपके पास अब एनफ टाइम बचेगा। अगर आपका मन करता है कि ग्रुप 2 की तैयारी करें तो आप 21 फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून में एग्जाम होता है, 3 मंथ्स का टाइम आपके पास बचेगा ग्रुप 2 की तैयारी करने के लिए। और बिलीव कीजिए, ये जो 6 महीने लगता है ना कि आपके खराब हुए, वो खराब नहीं हुए। इनको भी आप ओवरकम करके अगली बार दोनों ग्रुप आप एक साथ निकालोगे और बिलीव करो आपके रैंक आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दोनों ग्रुप अगर आपने एक साथ निकाल लिया तो जो आपका मार्कशीट आएगा, जो आपका उसमें आपका एक वजन बढ़ेगा जब प्लेसमेंट में आप बैठोगे। तो मैं तो अगर आपके जगह पर रहूं और मैं एग्जाम दे के आया, मुझे लगता है कि मैं फेल करूंगा, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज से ये जो 2 महीने का टाइम है ना, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ, एग्जाम का जो एक्सपेक्टेशन था उस लेवल की आप तैयारी नहीं कर पाए। तो आप इस 2 महीने में वो काम करो ना, डायलेमा का कोई मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल ये मान लो कि मैं फेल होने वाला हूं और इस 2 महीने में अपनी सारी कमियां दूर कीजिए, और बाकी का अगर हम फेल कर गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है जी, हम वेल प्रिपेयर्ड है। वहां सोचेंगे कि भैया इसी ग्रुप का एग्जाम दूं या दोनों ग्रुप का दूं। अगर आप बोलते नहीं मैं इसी का दूंगा, तो आप इसी का पूरा रिवीजन कीजिए, एग्जाम तक कंफर्म पास होगे। आप बोलते नहीं जी मैं तो दोनों ग्रुप का दूंगा, मैं किसी से पीछे कैसे रह जाऊंगा, तो भी एनफ टाइम रहेगा मेरे बच्चे आपके पास आगे की तैयारी करके ग्रुप 2 पास करने के लिए, यानी कि दोनों ग्रुप एक साथ निकालने के लिए। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको मुझसे जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ अगर इसे हटके कुछ आपको आपके दिमाग में चल रहा है तो आप ज़रूर 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 मुझे कमेंट बॉक्स में अपना बताएं परेशानी, मैं उसके बारे में आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, या तो वही कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के थ्रू। लेकिन मैं आपके जगह पर रहता तो यही काम करता। मेरे बच्चे, अगर मैं पास होने वाला हूँ और मैं 100% श्योर हूँ कि मैं पास होऊंगा, क्योंकि एग्जाम देने के बाद ना बहुत सारे बच्चे जो खासकर ये जो एबीसी सेलेक्टिव स्टडी के चक्कर में नहीं पढ़ते, वो कंफर्म्ड है, उनको पता होता है कि हम पास करने वाले हैं। अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो मेरे बच्चे आप ध्यान रखना, फिर तो आपको डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट ऑन 21 फरवरी, आपको तो वेट करना ही नहीं है। आज से ही आपको अपने ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर देनी है, आज से ही। मत वेट करो रिजल्ट आने का, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम पीरियड में आप अपनी तैयारी करते हो उतना बेहतर तरीके से तैयारी होता है, उतने इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में जाके आप उसको रिवाइज करते हो, समझते हो, और तब जाके एग्जाम देते हो और आपको मजा आता है, आप इंजॉय करते हो एग्जाम में एक्चुअली। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको इसका वेट नहीं करना, ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कीजिए। फिनिश योर मैक्सिमम प्रिपरेशन बिफोर द रिजल्ट डेट। आप कोशिश करो रिजल्ट डेट के पहले या तो पूरा कोर्स ही खत्म कर लें, और अगर नहीं भी होता बच्चे, मैक्सिमम का मतलब मैं मानता हूं कि एटलीस्ट 70% का तो टारगेट आप लेके चलेंगे ही चलेंगे। आपका 2 महीने का जो टाइम पीरियड है ना, 70% ग्रुप 2 के सिलेबस को एंड करना आसानी से हो सकता है बच्चे। अभी जो रिदम आपने एग्जाम के टाइम पे जो मेंटेन किया था ना, बस उसी को क्या करो, मेंटेन करो विदाउट एनी रिलैक्सेशन। अभी रिलैक्स नहीं होना आपने, अभी बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है। आप अपना क्या कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और इसके बाद मेरे बच्चे मैं कहता हूं कि रिजल्ट डेट के पहले फिनिश कीजिए। रिजल्ट डेट आ गया, रिजल्ट डेट में क्या होगा, या तो फेल होएंगे या फिर पास होएंगे। अगर आपने पास सोचा था और आप पास हो गए,
तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ग्रुप 2 की आप पूरी तैयारी कर चुके हो, थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसको फिनिश करो, एग्जाम देने जाओ, एंजॉय करो। और अगर मान लो आपने पास सोचा था और अगर फेल भी हो गए मेरे बच्चे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रुप 2 का मैक्सिमम सिलेबस आप यहाँ पे तैयार कर चुके हो। अब आपके पास जो बाकी का टाइम है ना, वो ग्रुप 1 का जो था उसका रिवीजन करना एंड ग्रुप 2 का थोड़ा सा और फिनिश करना। आप भी अगली बार फेल होने के बावजूद दोनों ग्रुप की तैयारी देने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, आप कैपेबल रहेंगे, आप तैयार रहेंगे, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ। तो ये तो मेरा सजेशन है, करना आपको क्या है, आपको खुद देखना है। लेकिन बिलीव कीजिए, मैंने पूरी अपनी जर्नी में यही तरीका फॉलो किया और हमेशा इसी तरीके को, इसी स्ट्रेटजी के साथ मैंने बाकी बच्चों को गाइड किया कि आप यही काम कीजिए, यही काम कीजिए, यही काम कीजिए। ठीक है ना। अभी 21 दिसंबर से मैं आपको बता दूं, इसके आगे बढ़ने के पहले, यहाँ पे 21 दिसंबर मेरे बच्चे, 21 दिसंबर से, यानी कि थर्सडे ये डेट पड़ रहा, थर्सडे को मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो सीएमए इंटर ग्रुप 2 के अंदर में आपका है, इसका बैच शुरू कर रहा हूं लाइव अपने चैनल पे 11 AM। आप मुझे ज्वाइन करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए, और आपको दिखेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली हम जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, हम जो सीएमए करने वाले बच्चे होते हैं, उनको किस लेवल की तैयारी की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे सब्जेक्ट में हम इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि बिना इंटरेस्ट की तैयारी नहीं होती और बिना तैयारी का इंटरेस्ट नहीं होता। तो इनको कैसे हम क्लब करेंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे मेरे बच्चे, आप मुझे ज्वाइन कीजिए। लाइव सेशन 11 AM, 11 बजे से 12:30 मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगा और 12:30 बजे से राघव सर का ऑडिट का क्लास आपके साथ चलेगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपने आप को अभी नोटिफाई कीजिए थर्सडे के सेशन के लिए आपका। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया यहाँ पे, आप इस बात को ध्यान रखेंगे और यही तरीका आपका होना चाहिए। जिन बच्चों को 50-50 चांसेज है, 50-50 कि पास भी कर सकता हूँ, फेल भी कर सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे मेरे बच्चे, उन बच्चों को भी मैं सजेस्ट करता हूँ इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए। उनको भी आप भी क्या कीजिए, क्योंकि 50-50 है, आपको लगता है कि पास भी फेल भी, और इंस्टीट्यूट इस बार क्या होगा कि ज़्यादा बच्चे पास करेगा एज कंपेयर टू पिछली बार, जितने आपके संतोष सर को पता चला उसके मुताबिक। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि आपको ये मानते हुए कि हम पास करने वाले, हाँ माइंड थोड़ा सा ना आपका अप डाउन होते रहेंगे कि फेल हो गया तो क्या होगा, पास, मैंने कहा ना टेंशन ही मत लो, आप अपनी तैयारी तो कर रहे हो, टाइम थोड़ी वेस्ट कर रहे हो। और बिलीव कीजिए, अगर आप पास हो गए तो भी ठीक है, फेल हो गए तो भी ठीक है, अल्टीमेटली आप दोनों ग्रुप के लिए तैयार है। या तो पास होकर एक ग्रुप देंगे, या फिर अगर फेल भी हो गए तो भी दोनों ग्रुप के लिए तैयार है, आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। बट एक चीज बता दूं मैं आपको आगे बढ़ने के पहले, ये जितने सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो रियली में सीरियस हैं अपनी इस डिग्री को लेकर। आज ही एक बच्चे ने कमेंट किया था मेरे एक वीडियो पे मैराथन के ऊपर में, क्या इस मैराथन को देख के हम पास हो जाएंगे। अब बताओ, मैराथन देख के कोई कैसे पास हो सकता है। मैराथन मेरे बच्चे रिवीजन लेक्चर्स होते हैं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, उसको देखो, रिवाइज होगा, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे, वो मैराथन आपके होते हैं। तो मैं मानता हूं कि बच्चा सीरियस नहीं है, ऐसे सवाल पूछने वाले बच्चे सीरियस नहीं होते हैं। अगर आप सीरियस हैं अपने प्रोफेशन को लेकर, तो बहुत अच्छी तरीके से जो बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए, आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है ना बच्चे। तो मैंने इन शॉर्ट में बता दूं, अगर आपको लगता है कि मैं फेल होने वाला हूं, आप ग्रुप 1 का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। 21 टारगेट कीजिए कि 21 फेब तक, रिजल्ट आने के पहले तक ग्रुप 1 की तैयारी कर लूंगा। उसके बाद अगर आप फेल हो भी गए तो आपके पास एनफ 3 मंथ्स का टाइम होगा बच्चे ग्रुप 2 की तैयारी करने के लिए। कृपया करके ऐसे बच्चे अभी ग्रुप 2 की तैयारी शुरू ना करें, आप इसी पे फोकस कीजिए। आप जो बच्चे श्योर हैं कि पास होने वाले हैं या 50-50 हैं, वो क्या करें, अपने ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करें। ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करें, ग्रुप 1 पे फिर आपको नहीं देखना है। अगर पास कर गए मेरे बच्चे तो अच्छी बात है, ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाइए। और फेल कर भी गए तो भी आपने 70-80% कोर्स खत्म कर लिया है, इसको खत्म कीजिए। और आपका जो पहले पढ़े जो जिसमें फेल होगा उसका रिविजन कीजिए। इसमें आने का मतलब है कि आपने पिछली बार तैयारी अच्छी की थी, हो सकता है कुछ कमियां रह गई होंगी, उन कमियों का फटाफट दूर कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। और जो बच्चे आपका सीएमए इंटर ग्रुप 2 के लिए आपका अपीयर किए गए हैं, मतलब मानता हूं कि आपने ग्रुप 1 पास कर लिया था पिछली बार एंड ग्रुप 2 के लिए आपने इस पर अपीयर किया है,
मेरे बच्चे, अगर आपको लगता है कि आप फेल होने वाले हैं तो ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कीजिए। ग्रुप 2 की तैयारी यानी कि जिसमें आप फेल हुए उसकी अभी से तैयारी शुरू कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। अगर आपको 50-50 भी लगता है तो भी आपको ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करना चाहिए, करना चाहिए। जहां पे आपको कमियां लगी थी कि ये काम खराब था जी, उसको करना चाहिए। और मेरे बच्चे, अगर आपको लगता है कि हम पास करने वाले हैं तो आपको पता है क्या करना चाहिए, बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आपको रिवीजन करते रहना है, रिजल्ट तक रिवीजन करते रहना है, क्योंकि ये 2 महीने आपके खराब नहीं जाने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल आइडल होके बैठे, आप कोई काम मेरे पास नहीं है, आप रिवीजन करते रहिए। और चाहे तो अपना ट्रेनिंग के लिए आप डिफरेंट कंपनीज में, सीए फर्म में, सॉरी सीएमए फर्म में आप उसको अप्लाई कीजिए, और जो बेटर ऑप्शन आएगा उसको सिलेक्ट करके आप अपनी ट्रेनिंग शुरू कीजिए। ऐसे ट्रेनिंग को लेके मैं अगली वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन यहाँ तक की बातें आपको मेरे दिमाग में बैठानी चाहिए। आप अपनी तैयारी को उस तरीके से बढ़ाओ मेरे बच्चे। तनिक भी कोई डाउट, कोई परेशानी किसी तरीके का अगर आपके दिमाग में है तो ज़रूर आप मुझसे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं उस पर या तो वहीं रिप्लाई करूंगा अगर छोटा मोटा पॉइंट है तो, या फिर मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चे, मुझे विश्वास है आप जल्दी से इन सारी बातों को मानते हुए, और आप जल्दी ही आप इनके बीच में ऐड होना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि इनको देख के जेलस फील हो, एक मोटिवेशन हो कि हाँ जी मुझे इनके बीच में एंट्री करना है, और मैं भी संतोष सर के इस पीछे वाले बोर्ड पे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखना चाहता हूँ या दिखना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। आप जल्दी सीएमए बनने वाले हैं, मुझे विश्वास है। बस थोड़ी सी जहाँ पे कमियां रह गई हैं, जो जहाँ आपको फील होता है, उसको दूर करने की ज़रूरत है, और सिर्फ आप ही उसको दूर कर सकते हैं, सिर्फ आप ही। हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता, हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। अल्टीमेटली करना मेरे बच्चे आपका काम है। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी, थैंक यू।